हैदर के सच की पड़ताल में हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हैं। नोएडा से लेकर काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजाह और कराची तक इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है। इसी सच की पड़ताल में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीना समेत घरवालों से 2 दिन की बड़ी पड़ताल हो चुकी है और इसी जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों का शक और बढ़ा है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, तथ्य, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे। तो इस सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, आइए बात करते हैं आगरा दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पचौरी जी से। जिस तरीके से सीमा हैदर नाम की जो महिला है पाकिस्तान से आई है, वो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि वो शायद प्रेम मोहब्बत के कारण, क्योंकि जैसा मैंने कल एक इंटरव्यू देखा था पाकिस्तान का जो चल रहा था पाकिस्तान की मीडिया में, तो वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका कहना था कि सीमा हैदर एक बिगड़ी हुई महिला थी और उसके वहाँ अपने अड़ोस पड़ोस में कई एक लोगों से संबंध थे। ऐसा इंटरव्यू मैंने कल देखा था। तो उस इंटरव्यू के बाद ऐसा महसूस होता है कि सीमा हैदर एक बिगड़ी हुई महिला थी और उसके चक्कर में वो अपनी सारी संपत्ति बेच के और यहाँ पर हिंदुस्तान में किसी, हो सकता है किसी मंसूबे को कामयाब करने के उद्देश्य से प्रवेश किया हो और उसके पीछे कोई न कोई साजिश रही हो, क्योंकि इस तरीके से आई है अपने हिंदुस्तान में, उसने जो प्रवेश किया है कि यहाँ से पहले वो नेपाल जाती है, नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करती है, अपनी प्रॉपर्टी बेचती है और उसके पास सिम कार्ड भी मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ गलत शक्तियाँ लगी हुई हैं। तो उन गलत शक्तियाँ के द्वारा उसका कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ कोई प्रयोग न हो, लेकिन उसने ये किया गलत कि हिंदुस्तान में बगैर पासपोर्ट वीज़ा के और चोरी छुपे आई। लो, हमारे प्रदेश सरकार है वो ऐसे मामलों में बहुत सख्त है और जहाँ तक अभी सुनने में आया है कि उसको कस्टडी में ले लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। तो निश्चित रूप से अगर वो गलत है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, उसको सजा मिलेगी। दूसरा ये भी कहना है कि यदि महिलाएं कहती है कि मैं फांसी के खिलाफ तो खड़े हूँ, लेकिन देखा जाता है कि वो जो मीडिया वगैरह जारी है हर भाषा में बात का ज्ञान है, हर भाषा में बात भी कर रही है, कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि वो उसकी बातों में कहीं ना कहीं झूठ है। हाँ, नहीं, ये तो निश्चित है। 5वीं क्लास का बच्चा अपनी भाषा ठीक तरह से बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको कई भाषाओं का ज्ञान है और एकदम थ्रू आउट बोलती है, इंग्लिश बोलती है और कंप्यूटर भी जानती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई गलत शक्तियाँ हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के प्रयास से और इसको यहाँ प्रवेश कराया है और इसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेंड होने के बाद ही ये यहाँ हमारे हिंदुस्तान में इसने प्रवेश किया है। और जो भी है सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि अभी ATS के द्वारा जो पूछताछ होगी उसमें निश्चित रूप से सारी सच्चाई आएगी। लेकिन हुआ गलत है कि वो हमारे यहाँ प्रवेश करके आई और जिन माध्यमों से आई, लेकिन हमारे यहाँ की जो संजीदगी है, जो एक हम कहेंगे कि एक तरीके से पूरी निगरानी है, वो चौकस है कि जिस दिन अगर वो आई और अगर वो जासूस बनकर भी आई तो उसकी जासूसी भी ख़त्म हो गई। अगर वो किसी की एजेंट बन के आई तो वो उसकी एजेंटी भी ख़त्म हो गई। अब घुस तो गई, अब उसका निकलना तो किस तरीके से अब देखते हैं, समय क्या बताएगा। सीमा हैदर का भरा पूरा परिवार। सीमा हैदर के अतीत के पन्ने पलटे तो उसके 4 बच्चे नजर आते हैं, उसका शौहर गुलाम हैदर नजर आता है, भरा पूरा परिवार नजर आता है। सीमा की कहानी के पिछले पन्ने पर जाएं तो सीमा की ससुराल नजर आती है, सीमा का मायका नजर आता है और यहीं से सीमा के सच पर शक संदेह की सबसे बड़ी सुई घूमती नजर आने लगती है, जिसके बारे में बात करते हुए फास्टवे न्यूज के संवाददाता सोनू कश्यप, समाजसेवी सुमन खुराना ने सीमा हैदर और सचिन मिला के प्रेम और सीमा हैदर की हिंदुस्तान आने के बारे में बताया कि वह अपने प्रेम की खातिर हिंदुस्तान आई है या फिर हिंदुस्तान आने के पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। कोई साजिश भी हो सकती है। देखिए, बड़ा सही प्रश्न पूछा है सोनू जी आपने। पहले तो मुझे भी लगता था कि हाँ, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है, 7 दरिया को पार भी कर सकता है, लैला मजनू, सीरी फराद, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। लेकिन आज के इस भौतिक जीवन में, इतने मॉडर्न जीवन में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्यार का किस्सा है, क्योंकि वो 5वीं
पढ़ी हुई लड़की इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रही है, इतने अच्छे से मीडिया का सामना कर रही है, इतनी बोल्डनेस दिखा रही है, और कहाँ से होते हुए दुबई और होते हुए 4 बच्चों को लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए इंडिया आना, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेम प्रसंग है। मुझे 100% लगता है ये कोई साजिश के तहत हो रहा है। इसमें ज़रूर किसी पाकिस्तानी मीडिया या किसी का भी हाथ है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है। हालांकि ATS टीम ने इसको पकड़ लिया है, और मुझे पूरी अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। और योगी जी को भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को भी इसको संज्ञान ले लिया है। अगर इसके बारे में कुछ भी पता चला ATS टीम को, तो मुझे मालूम है हमारे मुख्यमंत्री जी ज़रूर इसका कुछ न कुछ करेंगे। और मुझे उनके कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। उनके आने के बाद में हमारी यूपी में अमन चैन की हम सांस ले रहे हैं, औरतें सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। तो मुझे सच में आपने जो सीमा हैदर का बताया है, बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक आम में प्रेम प्रसंग के चक्कर में इतनी दूर आई है। कुछ न कुछ इनका मामला है, और ATS टीम ने बहुत अच्छा काम किया उनको पकड़ के। और बाकी सारी सच्चाई तो इतनी काबिलियत है, हमारी कानून व्यवस्था में पकड़ लेगी। फिर भी मुझे लगता है कि इसका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, ताकि इस तरह के आगे और भी केस नहीं होंगे। बता दें कि ATC की पूछताछ से पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ATS को सीमा और सचिन के बयानों की कॉपी दी। कहा जा रहा है कि यूपी ATS सीमा और सचिन का नए सिरे से बयान ले सकती है। इसके अलावा उसके भारत में एंट्री रूट की जांच भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने जिस बॉर्डर से एंट्री की, वहां की फोटोग्राफी कराई जाएगी, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ी। इस मामले में ATS का जुड़ना क्या इशारे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ATS यूपी सरकार का आतंकवाद निरोधक दस्ता है। उसे कोई जांच तभी सौंपी जाती है जब कोई गंभीर मामला हो।